हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के दरमियान डिफरेंस। हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन ए लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, या जिसको आप एक्सेस रिएक्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूं दोनों को, लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी। तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। ए रिएक्टेंट which consumes earlier, ऐसा रिएक्टेंट जो कि जल्दी ख़त्म हो जाता है, एंड गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स के कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करता है, कम नंबर ऑफ मोल्स बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। जबकि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको देख लेते हैं हम कि ए रिएक्टेंट whose some amount is left unreacted during a chemical reaction। ऐसा रिएक्टेंट जिसकी कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड रह जाए, अनकंज्यूम्ड रह जाए ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, मीन्स के बच जाए एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये तो देख ली आपने इन दोनों रिएक्टेंट्स की डेफिनेशंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। अब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड अब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, वो प्रोडक्ट की अमाउंट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों ये डिटरमाइन करता है? क्योंकि आप देखें कि अगर आपने दो रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं, अगर उन दोनों रिएक्टेंट्स में से कोई भी एक रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन आपका स्टॉप हो गया, केमिकल रिएक्शन रुक गया, मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन जो होता है, उसमें बनने वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जब तक लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा तो प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे। जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो गया, प्रोडक्ट्स बनना बंद हो गए, तब इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया। ठीक है, जबकि अगर आप नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट की बात करें तो इट डज नॉट determine the amount of product formed। अब ये जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है या एक्सेस रिएक्टेंट जिसको हम बोलते हैं, ये प्रोडक्ट की अमाउंट को डिटरमाइन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है,
ये तो मज़ीद प्रोडक्ट्स बना सकता है, ठीक है, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास ख़त्म हो गया। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जब ख़त्म हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो अब इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करने वाला रिएक्टेंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। फिर हम एक और डिफरेंस देख लेते हैं। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, इट इज़ यूजुअली एक्सपेंसिव। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो महंगा होता है एंड टेकन इन लिटिल अमाउंट। तो इस वजह से हम उसकी क्या लेते हैं, थोड़ी मिकदार लेते हैं, थोड़ी अमाउंट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। फिर अगर हम एक्सेस रिएक्टेंट की बात करें तो ये बेचारा क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक हो गया। सो ये आपने डिफरेंस देख लिया बिटवीन ए लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। अगर डिफरेंस आ जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के दरमियान डिफरेंशिएट करें, तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो ये इनफ होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक हो गया। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।